हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड स्टार वुमेन। एंड आज मैं जा रही हूँ जलंधर से धर्मशाला। वहाँ पे मेरी दी का घर है एंड हमारा वहाँ पे मैक्लोडगंज वगैरह घूमने का भी प्लान है। तो अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, मेरा ब्रदर जा रहा है मेरे साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। तो रास्ते में अगर जो भी जितने भी व्यू वगैरह आएंगे डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छी प्लेस है धर्मशाला, आई जस्ट लव्ड इट। 4 घंटे का रास्ता है जलंधर से धर्मशाला का। तो मेरे साथ बने रहिए एंड स्टे ट्यून विद रेड स्टार वुमेन। सो राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं होशियारपुर। तो होशियारपुर से ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं हिमाचल में एंटर होने में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है हिमाचल एंड अभी हम कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। मैंने ग्रिल सैंडविच ऑर्डर किया है एंड कॉफ़ी ऑर्डर करी है। सो लेट्स हैव इट एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं धर्मशाला मेरी सिस्टर के घर पे। तो शी इज माई सिस्टर एंड अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलूंगी फिर से डिनर वगैरह करके। सो गाइस, आई एम बैक एंड डिनर वगैरह हो गया है अभी हमारा। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सो जाएं, तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे बिकॉज सुबह मैक्लोडगंज जाना है। एंड अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। रास्ते में हमने सिर्फ एक जगह पे स्टॉपेज लिया, लेकिन सोने से पहले मैं आपको अपनी नींद से मिलवाऊंगी, उसके बाद हम सुबह मिलेंगे। ओके, सो लेट्स मीट हर एंड उसके बाद आई विल सी यू टुमारो। Yeah, it's you, Timmy. I know very well. It's you. Timmy, look at here. Timmy. Timmy, look at Timmy, you. Look. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो 9 बज चुके हैं सुबह के एंड स्टिल मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है बिकॉज रात को सोते सोते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 12:30-1 बज गए थे। एंड अच्छी बात यह है कि आज धूप निकली है बाहर, तो ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं लगेगी। तो अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ घर के पास कैसी लोकेशन है एंड ऑल। सो लेट्स गो विद मी। सो गाइस, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड ये कांगड़ा की ट्रेडिशनल रोटी है, चावल की रोटी। एंड इसके साथ मैं दही खा रही हूँ एंड बटर। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट होप हम रेडी होके जाएंगे। सो फाइनली हम लोग मैक्लोडगंज पहुँच चुके हैं एंड ये मैक्लोडगंज का मेन चौक है जहाँ से एक रास्ता चर्च की तरफ चला जाता है, एक नड्डी चला जाता है और एक भागशुनाक चला जाता है। गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज एंड राइट नाउ मैं बैठी हुई हूँ धौलाधार हॉलीडेज़ के ऑफिस में। इन लोगों ने हमारा ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर किया है। ये लोग हमें स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं घूमने के लिए। तो 500 रुपीज़ इनके पर डे के चार्जेस हैं। अगर आप बुलेट वगैरह लेना चाहते हो तो उसके 1000 ये बता रहे थे। तो हम लोग स्कूटी ही ले रही हैं। तो एंड बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे घूमने में। तो ये लोग ट्रैकिंग के लिए भी भेजते हैं त्रिउंड, जो कि यहाँ की बहुत फेमस प्लेस है वहाँ पे। एंड पैराग्लाइडिंग वगैरह भी अगर आप
करना चाहते हैं, बीट बिलिंग जो यहाँ पे पालमपुर में प्लेस है वहाँ पे, तो सारी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं। कैंपिंग वगैरह हो गया एंड ऑल। तो इनकी जो सारी डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है यहाँ पे आने का धर्मशाला, तो प्लीज़ चेक आउट ऑल द डिटेल्स जो है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप प्लान कर सकते हैं धौलाधार हॉलीडेज के साथ अपना ये ट्रिप। स्कूटी हमें फाइनली मिल चुकी है, और पहाड़ों में स्कूटी में घूमने का ना मज़ा ही अलग है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि राइट नाउ हम अभी जा रहे हैं भागचुना के तो वेरी गुड प्लेस। मैं इतने बचपन में गई थी, उसके बाद मैं कभी नहीं गई वहाँ पे, तो जाके देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है। सो वी रीच्ड भागचुनाग एंड हम लोगों ने अपनी स्कूटी जो थी वो पीछे एक टैक्सी स्टैंड था वहाँ पे लगा दी थी, और उसके बाद हम यहाँ पे चल के आए। एंड यहाँ पे ये वाटरफॉल्स थे एंड बहुत ही प्यारी लोकेशन थी ये। इसके बाद हम लोग भागचुनाग मंदिर भी गए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंदिर है ये शिवजी जी का, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। एंड इसके बाद यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है, वाटरफॉल है यहाँ पे बहुत फेमस, तो वो देखने के लिए हम निकल गए फिर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया इन बिटवीन। तो अभी हम लोग वाटरफॉल देखने आए हैं यहाँ पे। इसके बाद शिवा कैफ़े एंड पीस कैफ़े भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाएंगे अगर मेरी हालत ठीक रही तो मैं मिलती हूँ अभी आपको वहाँ पे जाकर। मैं कल एक जान गया मिनट तो गाइस ये था वाटरफॉल, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे। एंड अभी हम कहाँ जाने वाले हैं बाबू? दोनों डूब गए। पीस कैफे एंड शिवा कैफे बताया था, वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो मेरे ब्रदर का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये भाग रहा है यहाँ पे भी, इस तरह के रास्ते में भी देखिए। और मेरी तो बत्ती गुल हो चुकी है भाई। एवरीवन, सो वी आर एट पीस कैफ़े राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चलते चलते बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, तो अभी हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर करी है। मैगी खाने के बाद हम लोग शिवा कैफ़े जाने वाले हैं। जाकर देखते हैं कैसा है शिवा कैफ़े एंड ऑल। मुझे तो कुछ पता नहीं है बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। सो मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, तो अभी मैंने यहाँ पे आके अपना कोट वगैरह उतार के रखा हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। एंड इसके बाद शिवा कैफ़े जाएंगे, देखते हैं कि कैसी प्लेस है शिवा कैफ़े। तो इसके बाद अभी मैं आपको सीधा शिवा कैफ़े में मिलूँगी। तो गाइस, मैगी हमारी आ चुकी है अभी यहाँ पे, लेकिन जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम लग रही है। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ इसका 60 रुपीज़ की ये मैगी है, एंड उस हिसाब से मुझे क्वांटिटी तो बहुत कम लग रही है इसकी। अब देखते हैं खाकर कि खाने में ये कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट वाइज ये मैगी बहुत टेस्टी है, मुझे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका। एंड ये मेरा भाई इसलिए हंस रहा है बिकॉज मेरे से ना खाते खाते थोड़ी सी मैगी गिर गई है नीचे। एवरी टाइम जब भी मैं ऐसी कोई हरकत करती हूँ तो ये ज़रूर हंसता है मेरे पे, पता नहीं क्यों। भाई लोग सभी के ऐसे ही होते हैं, है ना। आपको बता दूँ, अभी हमने प्रस्थान कर लिया है शिवा कैफ़े की तरफ। तो मेरी सांस तो बहुत ज़्यादा फूल रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं तो, लेकिन स्टिल ब्रदर जो है मेरा वो आगे आगे चल रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि मेरी सिस्टर पीछे आ रही है, तो मैं थोड़ा स्लो चल लूँ। एंड
आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरे बोलने की तरीके से कि कितना ज़्यादा मुझे सांस चढ़ गया। सो आई डोंट नो मैं वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। सो पर बेसिकली रास्ता बहुत अच्छा है, एक टाइप की ट्रैकिंग ही होगी है। सो गाइज फाइनली हम लोग शिवा कैफ़े पहुँच चुके हैं। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे सनलाइट की वजह से कुछ नहीं दिख रहा कैमरे में, तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि कैसा है। आई थिंक यहाँ पे ना म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ है तो माहौल मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलिए। सो गाइज वी आर गोइंग बैक टू मैक्लोडगंज एंड अभी हमने कवर अप कर लिया है अपना शिवा कैफ़े और पीस कैफ़े। पीस कैफ़े में आप जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पीस मिलेगी। मुझे तो वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, एकदम पीसफुल सा एरिया लगा मुझे वो। एंड एक छोटी सी हट है वहाँ पे बनी हुई, तो बहुत अच्छी थी वो। एंड शिवा कैफ़े जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि वाकई में आप शिवा कैफ़े आए हो। सो दोनों ही कैफ़े बहुत अच्छे थे। सो यहाँ पे एक और कैफ़े भी है, आर कैफ़े, OUR वाला आर कैफ़े, तो वहाँ पे लेकिन हम जा नहीं पाए बिकॉज़ हमें शिवा कैफ़े और पीस कैफ़े ही कवर करना था। एंड यहाँ पे पहाड़ी में मैं आपको दिखाती हूँ, एक मंदिर भी है, वो मंदिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वहाँ पे भी हम जा नहीं पाए। लेकिन अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली उसे भी ज़रूर कवर कीजिएगा। हे एवरीवन, सो इट्स डे 2 एंड आज हम लोग आए हैं जो धर्मशाला की चर्च है वहाँ पे घूमने के लिए। ब्यूटीफुल है चर्च, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है, सो इसलिए अंदर नहीं हम लोग जा पाए। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी पीसफुल एरिया है। एंड जो यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं देवदार के, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप मेरी बैक साइड पे भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं। सो अभी हमारा प्लान है इसके बाद नड्डी जाने का। सुना है कि वहाँ का सनसेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स गो, जाकर देखते हैं कि कैसा है सनसेट वहाँ का। सुना है कि काफ़ी फेमस है, तो लेट्स गो विद मी एंड सी यू ऑन नड्डी। हे गाइस, तो ये जो अभी आपने इन बिटवीन एक छोटी सी प्यारी सी लेक देखी है, ये क्या है कि जब हम नड्डी के लिए जाते हैं ना, रास्ते में एक प्यारी सी छोटी सी डल लेक आती है, तो ये उसी का व्यू था जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो में। सो अभी हम वापस से मूव कर रहे हैं नड्डी की तरफ। सो लेट्स गो विथ मी। हे
हे एवरीवन, सो घूमते घूमते मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इस वीडियो का एंड भी करना है। तो राइट नाउ अभी मैं अपनी सिस्टर के घर पे हूँ धर्मशाला, एंड वी आर गोइंग बैक टू जालंधर। सो जो हमारी लास्ट लोकेशन थी वो थी नड्डी, एंड नड्डी का सनसेट बहुत अच्छा है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हम रुक नहीं पाए सनसेट तक। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों को सनसेट नहीं दिखा पाई। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। सो नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हियर।